स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में पहले 7 क्वेश्चन थे, अब इसमें कम कर दिए गए हैं। अब केवल 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बेसिक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक देखोगे तो आपको डेफिनेशन वगैरह और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अब मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्ट बुक में देखता हूँ। देखो ना, तो बुक में आपको दिखाता हूँ पहले क्या कहना चाह रहा है। देखो, ये साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन हेयर आर सम फिगर्स दे रखी है हमको। ये देखो, ये फिगर्स दे रखी है और हमसे क्या पूछा है देखते हैं। हमसे कहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ नीचे दे रखे हैं हमने ABCD और इसमें क्लासिफिकेशन करना है हमको। तो देख, पहला नंबर पर सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व की आपको जानकारी होगी, जब भी तो सिंपल कर्व को बताओगे ना आप। तो सिंपल कर्व जैसे अपन ने कोई पेंसिल रख दी और बिना पेंसिल को उठाए हुए हम जो भी फिगर बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, सिंपल कर्व होता है। बट क्या है कि कोई लाइन है या आपस में काटनी नहीं चाहिए एक दूसरे को, तो वो सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व के अंदर देखो, इसमें फर्स्ट में क्या क्या आ जाएगा, पहला के अंदर क्या आ जाएगा, ए में सिंपल कर्व के अंदर मैं लिख देता हूँ। देखो, ये है, इसको बिना पेंसिल उठाए हम बना सकते हैं, तो 1 नंबर पर दिया मैंने। 2 नंबर पर है, इसको भी बिना पेंसिल उठाए हम बना सकते हैं, 2 नंबर है। 3 नंबर पर देखो, 2 सर्कल से बन रहे हैं, तो 1 सर्कल बना देंगे, फिर हमको पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये 3 भी नहीं बना सकते। इसी प्रकार से हम 4 को भी बिना पेंसिल उठाए नहीं बना सकते। इसी प्रकार से 5 है, तो 5 को देखो हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। 6 को भी हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। 7, इसको भी हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। तो ये फिगर्स हैं जो क्या है, सिंपल कर्व है। और 8 है, 8 में देखो 2 इलिप्स से बने हुए हैं और यहाँ लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इसमें पेंसिल हमको उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं इसका। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल तो होना चाहिए, यानी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, उसकी लाइन सेगमेंट्स वगैरह हैं, जो भी कर्व है काटना नहीं चाहिए अपने आप को, बट बंद क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं आकर के वो बंद हो जाना चाहिए, तो उसको क्लोज बोलते हैं। तो अब इसमें देखो, 1 नंबर जो अपन ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे ना, वो सारी फिगर्स हैं। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, और 5, 6 और 7, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, 6 और 7, यानी फर्स्ट का और सेकंड का सेम आंसर है। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब समझोगे जब भी तो आप पॉलीगन बताओगे। आप पॉलीगन का मतलब है ये लाइन सेगमेंट से बना होता है। केवल क्या होता है, लाइन सेगमेंट। तो देखो, ये 1 नंबर लाइन सेगमेंट है, 2 नंबर में भी लाइन सेगमेंट है, 4 नंबर में भी लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉलीगन हो जाएंगे। तो 1 नंबर दे दो इसके अंदर, 2 नंबर दे दो और 4 नंबर दे दो, ये आ गए। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, पहले तो ये समझो, डी के अंदर कॉन्वेक्स में क्या होता है, कोई भी पॉलीगन है हमारे पास के अंदर, जैसे कोई भी इस तरह से ले लिया हमने, कोई भी, तो उसमें उसका एवरी एंगल है ना 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। तो 180 डिग्री से एवरी एंगल है जो 180 डिग्री से कम होगा, 180 से बड़ा नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो, फर्स्ट को नहीं है, फर्स्ट में देखो ये एंगल है ना, ये एंगल, ये 180 से बड़ा है, ये एंगल, ये अंदर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, और इसमें 180 से छोटे हैं सारे एंगल, तो यहाँ 2 नंबर दे देंगे। डी के अंदर क्या दे देंगे, 2 नंबर। और 4 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर देखो इस तरह से है, एक को अलग निकाल देता हूँ मैं इसमें, इस तरह से कर लिया मैंने, इस तरह से एक को अलग निकाल लिया इसमें से, इस तरह से, ऐसे 2 जुड़े हुए हैं ये। तो यहाँ देखो, ये अंदर का देखो इंटीरियर एंगल है ना, ये 180 से बड़ा है, कि देखो यहाँ ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इसका 180 एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का। तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे जो 180 छोटे होंगे, बट ये इधर जाएगा ना, नीचे की तरफ जाएगा ये, तो ये एंगल है ना 180 से बड़ा होता है, तो इसमें ये 180 से बड़े एंगल हैं। नेक्स्ट डी हो गया हमारा। अब कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव के अंदर डी, ई के अंदर कॉनकेव में क्या है, एक तो देखो 1 नंबर में बताया था, ये एंगल है जो 180 से बड़ा है, ये लाइन यूज आ रही है, और बाहर तो छोटा है लेकिन अंदर वाला बड़ा है। इसी प्रकार से इसमें मैंने आपको बताया था, अलग से ट्राइंगल ले ली मैंने, ये देखो, ये छांट लिया, ट्राइंगल नहीं, ये 4 साइड है एक एक। तो ये इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल ये 180 से ज़्यादा है,
तो ये 4 नंबर आ जाएगा। तो ये क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पेज पर नोट कर रखा है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? पॉलीगन क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है पॉलीगन। और रेगुलर क्या होता है, रेगुलर का मतलब है उसकी एवरी साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एवरी एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये बात, दोनों बातें ध्यान में रखो आप। ए पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। समझ गए होगे, दोबारा सुनो। ए पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स होंगी जो इक्वल होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का पॉलीगन का मतलब ये डेफिनेशन समझा दिया। अब थ्री साइडेड का मतलब ट्राइंगल मत लिख देना यहाँ, क्योंकि ट्राइंगल में तो तीनों साइड अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन 3 है ना, 3 साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 देखो, नंबर सेकंड, 4 साइड में देखो क्वाड्रिलेटरल मत दे देना आप। 4 में देखो स्क्वायर है, नए रेक्टेंगल है, इस देखो स्क्वायर लिखोगे आप। स्क्वायर के अंदर 4 साइड भी बराबर हैं और 4 एंगल भी बराबर हैं। 6 साइड को हेक्सागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन। तो ये यानी 6 साइड हैं, तो रेगुलर हेक्सागोन के अंदर सारी साइड भी इक्वल होंगी, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसमें कुछ कमेंट्स जरूर लिखना, अच्छा बुरा कैसे।